मर्दों की नमाज अलग अल्लाह ने बनाई, औरतों की अलग। फॉर एग्जाम्पल अल्लाहु अकबर, ठीक है, मर्द जब नमाज पढ़ता है तो ये बगले खोल के, ये इसमें क्या हिकमत है कि औरत की नमाज ये मर्द कहेगा अल्लाहु अकबर, औरत कहेगी अल्लाहु अकबर। अब जो औरतें फिटिंग के कपड़े पहनती हैं, अपना जिस्म दिखाती हैं, ये जो आजकल हराम लिबास पहन रही हैं औरतें, ऐसा औरत लिबास पहनना हराम जिसमें पता चले औरत कितनी मोटी है कितनी पतली है। ये जो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं औरतें, मेरी बेटियां सुन लें, जिस्म तो बूढ़ा हो जाएगा मगर गुनाह हमेशा रहेगा। बेशक बेशक बेशक। अपने मर्द को तो नहीं दिखाती, ये बाजारों में किसे दिखाने जाती है मेरी बेटी मेरी बहन। वाह वाह बेशक। ऐसे करके हाथ, मर्द नमाज पढ़े तो अल्लाहु अकबर, औरत नमाज पढ़े अल्लाहु अकबर। मर्द ये, औरत ये, मर्द ये, क्यों? इसका अल्लाह जानता है इसके जिस्म की बनावट अलग है, मर्द के जिस्म की बनावट अलग है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो। नमाज अलग कर दी, नमाज नमाज अलग कर दी, बोलो नमाज अलग कर दी। नमाज मर्द की अलग, सफा मरवा पे मर्द दौड़ेंगे, औरतें, और मर्द के लिए जब मरेगा तो 3 कफन के कपड़े हैं और औरत के लिए 5 कफन के कपड़े हैं। और नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत फरमाती, जो औरत पर्दा नहीं करेगी कयामत के दिन मैं उससे उसकी शफाअत नहीं करूंगी। मगर आज नौजवान लड़कों से थोड़ी सी गुजारिशात है, कुछ बातें नौजवानों से भी करना चाहता हूं। अगर पूरी दुनिया की औरतें, अगर पूरी दुनिया के मर्द अंधे हो जाएं, क्या हो जाए बोलो? पूरी दुनिया के मर्द अगर, फिर भी नबी की मानने वाली कनीज़े फातिमा पे जरूरी है कि वो पर्दे में रहे। और अगर पूरी दुनिया की औरतें बहना हो जाए, कपड़े उतार दे अपने, फिर भी आशिक रसूल पे लाजिम है कि वो निगाहें झुका के रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाली औरतों की गलती नहीं, उन मर्दों की भी बड़ी गलती है जो अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे भाई इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं तुम आपसे ही बात कर रहा हूं। इधर देखो, एक कहता है अमरीकी, जिन्होंने सीरिया पर, अभी सीरिया में ज़लज़ले आ रहे हैं, अभी देखना इंटरनेट पर तस्वीरें देखी होंगी, तुर्की में ज़लज़ले आ रहे हैं। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह, अम्मा आयशा फरमाती हैं, बयान करती है कि मैंने हुजूर से अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह ज़लज़ले क्यों आते हैं? ज़लज़ले ज़लज़ले फरमाया मेरे आका ने, जब औरतें गैर मर्दों के सामने बरहना होने में शर्म महसूस ना करेंगी तो ज़लज़ले आएंगे। यानी जब ज़िना आम हो जाएगा तो ज़लज़ले, जब औरतें लिबास बुरे पहनेंगी तो ज़लज़ले। हम सबके ईमान खतरे में है, याद रखना इस बात को। तुम सब यूट्यूब देखने वालों के, सब इंस्टाग्राम देखने वालों के ईमान खतरे में है। बहुत बड़ी तकब्बुर में मत रहना, अल्लाह से तौबा करना। दौर बहुत खतरनाक है, ये गुनाह आसान हो गए हैं। मगर मैं उस आदमी पर, इमाम राजी फरमाते हैं, मुझे उस आदमी पे बड़ी हैरत है जो चंद सेकंड के लुत्फ और मजे के लिए हमेशा के लिए अल्लाह की नजर से गिर जाता है। जिना करने वाला ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, अगर मैं जन्नत भी दे दूं, जानी को माफ भी कर दूं, फिर भी मैं जन्नत में उसे अपना दीदार नहीं कराऊंगा। जो जिना करेगा, बदकारी करेगा, जो फिजिकल डर्टी रिलेशनशिप रखेगा, जो अवैध संबंध रखेगा, तो वो अमेरिका का आदमी कहता है मैं सीरिया पे गया था बमबारी करने के लिए, मैं कमांडर था, मैंने लाखों लोग मारे, मगर मैं कह रहा हूं मुसलमान खत्म नहीं होंगे, इस्लाम खत्म। उसने कहा कैसे? कहा 18,000 लोग मारे। कितने? कहते हैं 18,000 मर के
60-70 बाहर निकले, उसमें से 20-25 औरतें और एक औरत के हाथ में आधा कटा हुआ बच्चा, एक की टांगे नहीं थी एक औरत के हाथ में। जब वो निकली तो पर्दे में थी, उनके ऊपर धूल पड़ी हुई थी और वो पर्दे में थी। कहते छोटी सी बच्ची तक पर्दे में निकली, उसका तक चेहरा नहीं देखने मिला। तो हमने मजाक उड़ाई और कहा देखो तो ये जाहिल मुसलमान औरतें, बाप भाई बच्चे सब मर गए मगर ये अपने पर्दे को नहीं भूली। तो एक मुसलमान औरत पलटी और इंग्लिश में बोली, अंग्रेज कुत्ते सुन, मेरा बाप भाई बच्चा सब मर गए मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने देखा मेराज की रात के कुछ लोग सड़ा हुआ खाना खा रहे थे। कैसा? इधर देखो, कैसा बोलो? सड़ा हुआ खाना, इसमें कीड़े पड़े हैं। एक तरफ बेहतरीन खाना पड़ा है, खुशबूदार खाना जन्नती पड़ा है, मगर वो बदबख्त ऐसे हैं कि उधर नहीं खा रहे हैं बल्कि इधर गंदा खाना खा रहे हैं, कीड़ों का खाना खा रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? हुजूर अर्ज की या रसूल ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके घर में औरतें थी, बीवियां थी, मगर ये बाजारू औरतों से मुंह काला करते थे। आंखों से देख रहा है, ये आंखों का जिना, हाथ से छूना ये हाथ का। और आखिरी बात कर रहा हूं नौजवानों, ध्यान से सुनना। मैंने अपने इन हाथों से 17 साल के आदमी को गुस्ल दिया। कितने साल के? और मैंने जब उसकी खोपड़ी के नीचे हाथ डाला तो मेरी उंगली पे उसकी खोपड़ी की हड्डी लगी, सफेद में खून निकल गया। मैं रोने लगा। एक साहब बोले तकलीफ? मैंने कहा तकलीफ इसके लिए इतनी नहीं हो रही है कि मैं रो दूं। फिर तकलीफ किस बात की है? मैं कहा मैं सोच रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है 10 साल तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहा बिल्कुल। मैंने कहा फिर क्या? जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होगी सोचो। जब वो पोस्टमार्टम वाले शराब पी के चीरते हैं, आज नौजवानों को क्या पता ये तेज मोटरसाइकिल चलाने वालों को कि इसका अंजाम क्या होता है। अब वो जब चीरते हैं तो पूरा जिस्म चीर देते हैं, फिर स्टिक लगाते हैं और वो भी ऐसे ही लगाते थे टांके, और उसमें भी खुला छोड़ देते हैं। कभी कभी सर गुस्ल देते वक्त, एक बार मैं गुस्ल दे रहा था तो एक आदमी की खोपड़ी पीछे नीचे को आ गई। एक बार मैं गुस्ल दे रहा था, अच्छा कांपना, वो दौर तो याद करो कि मेरी और आपकी लाश पड़ी होगी, कपड़े भी कोई दूसरा उतार रहा होगा, पानी भी कोई दूसरा ही डालता होगा। कैसा दिन होगा क्या पता। तख्ते गुस्ल से पहले क्या खबर सुनने मिली। हुजूर फरमाते हैं तब तक इंसान नहीं मरता जब तक उसे जन्नत या दोज़ख की बात न सुनने मिल जाए। क्या पता क्या हासिल हुआ। मैं कहता हूं या अल्लाह दिन रात सफर में रहता हूं, जब मरूं तो मेरे मालिक मुझे पोस्टमार्टम की मौत से बचा लेना। सोचो नौजवानों की कितनी लाशें हमने देखी। एक नौजवान की लाश को हमने उठा के लाए तो उसका भेजा पन्नी की थैली में, ये पॉलीथीन में लेकर के आए। आज तक कोई मां अपने बेटे के साथ एक रात कब्र के पास नहीं बैठी, कोई बाप अपने बेटे के जनाजे के साथ गया तो मगर एक रात कब्र में नहीं गुजारी। एक रात कोई आज तक कोई बेटा अपनी मां की कब्र के करीब नहीं बैठा।